नमस्कार। आप देखें द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से कानून की दुनिया से बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए जमानत दी है। 1 जून के बाद उन्हें दोबारा जेल में वापस आना होगा, यानी सरेंडर करना पड़ेगा। आपको बताता चलूं कि सीएम केजरीवाल ने जुलाई तक जमानत दिए जाने की मांग कोर्ट से की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केजरीवाल को 1.5 साल तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसे में 21 दिन की जमानत उन्हें अगर दी जाती है तो इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा। हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी से पहले, इसके पहले या बाद में भी हो सकती थी, ऐसा कोर्ट का मानना है, कहना है। ईडी की हिरासत में बंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि जांच एजेंसी ने पहले ही आम आदमी पार्टी के चीफ को जमानत दिए जाने का विरोध किया था। ईडी का कहना था कि केजरीवाल को अगर जमानत दी जाती है तो इससे गलत संदेश जाएगा। उनके साथ किसी खास इंसान की तरह पेश नहीं हुआ जा सकता है। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत दे दी। अब जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ट्रायल कोर्ट में भेजा जाएगा, जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है। फिर ट्रायल कोर्ट से रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। इसके बाद उन्हें रिलीज किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल को संभव है कि आज ही तिहाड़ जेल से रिलीज किया जाए। खास बात यह है कि तिहाड़ जेल में रोजाना जितने भी रिलीज ऑर्डर आते हैं उसका निपटारा लगभग 1 घंटे में ही हो जाता है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि आज ही अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो जाएंगे। उनके लिए और उनकी पार्टी की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टिकोण से यह एक बड़ी घटना है, बड़ी खबर है और बहुत बड़ी राहत देने वाली बात है। ईडी ने हलफनामा दायर कर अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया था। पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए थे कि वह अरविंद केजरीवाल को जमानत दे सकती है। यही वजह थी कि गुरुवार को ईडी ने एक हलफनामा दायर कर केजरीवाल की याचिका का विरोध किया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि कानून सभी के लिए समान है और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करना कोई मौलिक संवैधानिक या कानूनी अधिकार भी नहीं है। ईडी ने कहा था कि किसी भी राजनीतिक नेता को प्रचार के लिए जमानत नहीं दी गई है। श्री केजरीवाल को आप उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए जेल से बाहर जाने देना एक गलत मिसाल कायम करेगा। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 20 मई तक बढ़ा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को हुई सुनवाई के दौरान कहा था, अगर केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो भी वह आधिकारिक कर्तव्य नहीं निभा सकेंगे। वह मुख्यमंत्री के तौर पर ऑफिशियल ड्यूटी करते हैं तो ये कन्फ्लिक्ट होगा। वहीं ईडी ने बुधवार को सर्वोच्च अदालत में हलफनामा पेश कर कहा कि चुनाव प्रचार यानी इलेक्शन कैंपेन करना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। अगर चुनाव प्रचार करने के लिए बेल दी गई तो फिर किसी नेता को गिरफ्तार करना ही मुश्किल हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने ईडी के हलफनामे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। कहा गया है कि सुनवाई पूरी होने के बाद और फैसले से ठीक पहले हलफनामा पेश करना कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है और इसमें विशेष बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लिए बिना ईडी ने यह हलफनामा दाखिल किया है। बहरहाल ये जो आज की ये अंतरिम जमानत से संबंधित जो कानूनी प्रक्रिया थी, जो कोर्ट में दलीलें दोनों पक्षों की ओर से रखी जानी थी, वह पूरी हुई थी पहले ही 7 मई को ही।
और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन कोई निर्णय दिए बिना ही मामले को स्थगित रखा था। आज जब अदालत में फिर सुनवाई शुरू हुई तो अदालत ने निर्णय सुनाया और अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दे दी। जाहिर है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आम आदमी पार्टी पूरी तरह नेतृत्व विहीन हो गई थी और उनके प्रत्याशियों के जो मुख्य यानी स्टार प्रचारक थे वो गायब थे, वो जेल में बंद थे। ऐसे में उनके लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ना खासकर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से बहुत मुश्किल हो रही थी। इसीलिए आम आदमी पार्टी या उनके नेता लगातार अदालत का दरवाजा खटखटा रहे थे और उनकी ओर से, उनके लीगल टीम की ओर से, उनकी वकील की ओर से लगातार यही तर्क दिया जाता रहा कि चुनाव के ऐन वक्त पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं यानी राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनके बिना पार्टी नेतृत्वहीन है और उनको चुनाव प्रचार में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल कोर्ट ने उनकी इस दलील को मानते हुए अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन ध्यान रहे यह 1 जून तक है और 1 जून के बाद उन्हें फिर वापस जेल जाना होगा, सरेंडर करना होगा। यह बात भी कोर्ट ने साफ कर दी है। बहरहाल उन्हें चुनाव प्रचार की दृष्टि से तो अब बहुत बूस्टअप मिलना है। स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलने वाला यानी तगड़ा हमला बोलने वाला एक नेता फिर बाहर आ गया है और अपने प्रत्याशियों के लिए धुआंधार प्रचार भी करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इससे संबंधित जो इनपुट्स थे वह आप तक सीधे और सरल शब्दों में पहुंचाने में मैं कामयाब रहा हूं और आपसे गुजारिश है अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।